बासित, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे दिमाग में कुछ सवालात हैं, बस वही पूछना आया हूँ। देखो बासित, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन तुम कोई भी सवाल पूछने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। वो क्यों? वो क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मालूम है, लेकिन मैं अपने बाबा के बारे में पूछने नहीं आया। ओह अच्छा, तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। ये कौन है? हेलो तूफान भाई। ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, स्कूल से ऑफ हो गया था तो घर के लिए निकल रही थी। मैंने सोचा कॉल पे तुमसे हालचाल ही पूछ लिया जाए। शुक्रिया कॉल करने का। अगर कोई खास मसरूफियात नहीं है तो मिलकर चाय पिए। ठीक है, क्यों नहीं। आप बताइए कि क्या मैं आपके पास आ जाऊँ या आप मेरे पास आ रहे हैं? हाँ ठीक है, तुम बोर्ड पर आ जाना, मैं वहीं पर हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं। देखो, मैंने तुमसे अच्छा सुलूक किया, साथ बैठ के आमने सामने बात की, और तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। यानी एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? तुम आखिर मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैंने आपको उस आदमी से बात करते हुए देखा, मेरी बात कर रहे थे। तुम्हारी बात? तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मेरा एक और सवाल है, चचा के बारे में है। तो क्या वो आदमी मेरे चचा को जानता है? हाँ, वो तुम्हारे चचा को जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे चचा का दोस्त है। मिल गया तुम्हें जवाब? ठीक है, अब सब खत्म। देखो, अब मुझे मजीद परेशान मत करना, ठीक है? आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें। क्या आप मुझसे भाग रही हैं? खुदा हाफिज बासित। आप वाकई भाग रही हैं। जाइए आप। अकातलर जाना है। हेलो, अब क्या चाहती हो तुम? क्या चाहूंगी मैं? वो बच्चा दोबारा आया था। तो क्या हुआ? झूठ बोल दो उसे। इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने हमारी तस्वीर खींच ली है। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और पूछा ये आदमी कौन है। कुछ बताया तो नहीं उसे? बेवकूफ समझा है मुझे। अच्छा किया, शाबाश। हाँ अच्छा तो किया, मगर ये सब इस तरह से नहीं चल सकता। हमें इसका हल निकालना होगा। आज तो वो लड़का चला गया, लेकिन वो कल फिर आएगा परेशान करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। जब तक वो जान नहीं लेता जो वो जानना चाहता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फोन बंद करो, मैं सोचता हूँ, बाद में कॉल करूंगा। ये तो बताओ करना क्या है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, फोन जरूर करना। हाँ, मेरी बेटी सब संभाल सकती है। लो, हो गया। अब ठीक है ना? जी ठीक है। ज़ैनब, खुश आमदीद। देखो ये आपा है तुम्हारी, ज़ैनब। हेलो एला, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम बहुत प्यारी हो। देखो बाबा भी आ गए, लेने आए हैं इसे। खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? हेलो। खुश आमदीद। चलो जाओ बेटा। फिर मिलेंगे। चलो चलें। बहुत प्यारी है ये। चलो आ जाओ। आप मेरी अम्मी को कब से जानते हैं तूफान भाई? बहुत पहले से हम सब साथ थे। दोस्तों का ग्रुप था हमारा। क्या मतलब दोस्तों का ग्रुप? आप, याले आंटी, मेरी अम्मी और चौथा कौन? चौथा दोस्त यहाँ पर नहीं है, बहुत पहले चला गया था। हाँ, आपको पता चला कि याले आंटी भी जा रही हैं? हाँ पता चला, वीकेंड पे चली जाएगी ना वो।
जी, वीकेंड पे। तो आप डिनर पे आ रहे हैं ना? कौन सा डिनर? वो याले आंटी जा रही हैं ना, तो हम सब ने सोचा कि एक साथ डिनर कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, अपने स्कूल का बताओ, कैसा है? दोस्त कैसे हैं तुम्हारे? बताना भूल गई कि मैंने डिनर के लिए तूफान भाई को भी बुला लिया है। अरे, तुमने उसे क्यों बुलाया है? क्योंकि वो भी आपके पुराने दोस्त ही हैं, है ना? हाँ, क्यों नहीं है? आती हूँ मैं अम्मी। ठीक है। हाँ बोलो। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। एमन मेरी जान, तूफान को तो पहले ही सब कुछ पता है। जहां तक मुझे लगता है उसे भी। कोई मसला नहीं होगा। बेटा, शुक्र है खुदा का, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। सोचो अगर वो मुझे निकाल देती तो फिर क्या होता। मैं भी उस दिन के बाद से यही सोच रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जानती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि हम बाहर चलते हैं और एक अच्छा सा डिनर करते हैं। हाँ, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मगर अम्मी, वो क्यों? मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ एक अच्छा डिनर करना चाहती हूँ। रहने दे अम्मी। बेटा, मेरे पैसे कहाँ गए? या मेरे खुदा। अम्मी मत ढूंढे आप। मैंने लिए हैं। मैंने निकाले हैं वो पैसे। ये सब उठा लो मैडम। हाँ बिल्कुल। तो नताइज के बारे में क्या ख्याल है? इस रिपोर्ट में किसी केमिकल का जिक्र है और उसी केमिकल की वजह से ये सब हुआ। तो अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि यह है क्या। सारी तफसील रिपोर्ट में है, मगर अहम बात यह है कि आखिर ऐसी हरकत की किसने। मैंने जिहान साहब से भी बात की थी, उनके मुताबिक फुटेज से कुछ हासिल नहीं हुआ। हेलो अहमद अंकल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अंकल। तुम ठीक तो हो बासित? जी ठीक हूँ। यानी जहर वाला मामला तो नहीं है? अच्छा नहीं, उस दिन मैं स्कूल में नहीं था, खुशकिस्मती से। खुशी हुई मुझे। अहमद अंकल, मुझे कुछ पूछना था, क्या आपके पास टाइम है? क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर चलते हैं। कुछ पीना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। हाँ तो बताओ क्या बात है? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नालान के साथ इससे बात करते हुए देखा। मैंने उनसे भी पूछा था, लेकिन पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि बाबा के दोस्त है और फिर फौरन चली गई। मैंने सोचा कि आपसे मशवरा कर लूं, इसीलिए आपके पास आ गया। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। बासित, तुमने इसे जाने क्यों नहीं दिया? तुमने वो क्यों नहीं किया जो करना चाहिए था? मुझे नहीं मालूम। कुछ तो करना होगा। ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जितना कर सकते थे तुमने किया। अब आगे जो करना है वो मुझे करना है। क्या कहते हो?